हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2 और 3 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बनाए। आपने नहीं देखे उसको ज़रूर देखना। पार्ट 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और जो भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर उसको दूर करते हैं। लेट्स कम। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब सब्जेक्ट के स्थान पर व्हेन इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट कम्स एवरीथिंग, एनीथिंग और समथिंग, जब किसी सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीथिंग, एनीथिंग और समथिंग आए तब वो सब्जेक्ट की फॉर्म कौन सी होगी, सिंगुलर या प्लूरल, और अगर उसकी जो फॉर्म बनती है तो उसके बाद कौन सी वर्ब हम यूज करेंगे और सेंटेंस में और क्या चेंजेस होते हैं, जिस और किस बात का हमें ध्यान देना है, किस बात पर हमें फोकस रखना है। तो नाउ जब सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीथिंग, एनीथिंग और समथिंग आए, जैसा आप जानते हैं एवरीथिंग और एनीथिंग और समथिंग ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं। जब ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करेंगे इट मीन्स इसके सेंटेंस में यूज होने वाली फॉर्म भी सिंगुलर होगी। एक थिंग, फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। एवरीथिंग, समथिंग एंड एनीथिंग किस टाइप के प्रोनाउन हैं? ये इनडेफिनेट सिंगुलर प्रोनाउन है, याद रह जाएगा। अब ये जो प्रोनाउन है ये किस की ओर इंडिकेट करते हैं? क्या मस्कुलिन सब्जेक्ट को बताते हैं, क्या फेमिनिन सब्जेक्ट को बताते हैं, या फिर नॉन लिविंग थिंग की ओर इंडिकेट करते हैं? ये मस्कुलिन को इंडिकेट नहीं करते और ना ही फेमिनाइन को करते हैं। मोस्टली नॉन लिविंग थिंग की ओर इंडिकेट करते हैं, निर्जीव वस्तु की ओर। जैसा कि इससे क्लियर है, एवरीथिंग, THING, थिंग। थिंग मीन्स वस्तु, ये किसी वस्तु की ओर इंडिकेशन देता है। वस्तु के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? अगर हमें प्रोनाउन यूज करना हो ऑब्जेक्ट के रूप में या पजेसिव के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में, अगर किसी वस्तु यानी थिंग के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर इट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी हम इट यूज कर सकते हैं, या और पजेसिव के रूप में इट्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इट सेल्फ यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में यूज होने वाले जो प्रोनाउन होंगे एवरीथिंग, एनीथिंग और समथिंग के लिए जो प्रोनाउन यूज होंगे सेंटेंस में वो इट, इट्स और इट सेल्फ, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है वह किसी वस्तु की ओर इंडिकेट करता है, किसी वस्तु की ओर संकेत करता है। तो वस्तु एक हमारी सब्जेक्ट को माना जाएगा। जब वस्तु सब्जेक्ट माना जाता है तो उसके अंदर जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव के रूप में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में जो यूज़ होते हैं वो भी वस्तु से रिलेटेड ही होंगे, यानी इट, इट्स और इट्स सेल्फ। इसका आप ध्यान रखिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। Everything looks beautiful itself. Here is a sentence. एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, फाइंड आउट द एरर ऑफ दिस सेंटेंस। सेंटेंस में से एरर फाइंड आउट करो, अगर है तो फाइंड आउट करो और बताओ, अगर नहीं है तो इसको राइट ऑफ करो, यानी इसको करेक्ट करो। इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यहाँ इनडेफिनेट प्रोनाउन एवरीथिंग है।
इट मीन्स एवरीथिंग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब कौन सी होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब, यही होनी चाहिए। लुक्स कौन सी वर्ब है? सिंगुलर, क्योंकि किसी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है तो वह सिंगुलर वर्ब बन जाती है, तो ये सिंगुलर वर्ब हुई। तो एवरीथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, लुक्स सिंगुलर वर्ब, दोनों राइट है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यूज हुई। इट मीन्स यहाँ वर्ब और सब्जेक्ट दोनों परफेक्टली यूज हुई है। आगे चलते हैं। ब्यूटीफुल इटसेल्फ, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ। यहाँ इटसेल्फ जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है, क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है, क्या वो राइट है? बिल्कुल राइट, क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए जो किसी वस्तु की ओर, किसी थिंग की ओर इंडिकेट करता है, के लिए आता है, तो फिर हम उसका पॉजेसिव हो या रिफ्लेक्सिव हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, वो इट्स या इटसेल्फ से रिलेटेड होगा। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव आ रहा है इटसेल्फ, इट मीन्स प्रोनाउन भी परफेक्टली यूज हुआ है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और परफेक्ट प्रोनाउन, इट मीन्स सेंटेंस का जो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस परफेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल हिमसेल्फ, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर हमने यहाँ यूज किया है या आया है एवरीथिंग इंडेफिनेट प्रोनाउन। एवरीथिंग इंडेफिनेट प्रोनाउन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट मीन्स यहाँ हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ आ गई हमारा सिंगुलर वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ तो परफेक्ट है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलेंगे ब्यूटीफुल हिमसेल्फ, यहाँ अंदर एक पॉजेसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ हिमसेल्फ। बताओ एवरीथिंग के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक वस्तु को बताता है, तो हमें यहाँ यूज करना चाहिए इटसेल्फ, इटसेल्फ आना चाहिए। हाँ, हिमसेल्फ आता है किसी मस्कुलिन प्रोनाउन के लिए, यानी ही के लिए। अगर यहाँ ही सब्जेक्ट होता तो हम ही हिमसेल्फ यूज करते हैं। सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर एवरीथिंग है, इट मीन्स यहाँ पॉजेसिव रॉन्ग है, रॉन्ग सब सेंटेंस में प्रोनाउन यूज हुआ है, इट मीन्स सेंटेंस में एरर है, मिस्टेक है। नाउ नेक्स्ट, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डजंट इट, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का रूल क्या है? सब्जेक्ट जो होता है वही कोमा के बाद जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो जो सा सब्जेक्ट है वैसे उसी का प्रोनाउन हम वही प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है एवरीथिंग, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड, मीन्स इट से रिलेटेड। एवरीथिंग यहाँ यूज होने वाला प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर अगर हम प्रोनाउन यूज करते इनडेफिनेट प्रोनाउन की जगह, तो वो होता इट। तो यहाँ एवरीथिंग आया, एवरीथिंग के लिए अगर हमें प्रोनाउन यूज करना पड़े क्वेश्चन टैग में तो वो इट होगा। क्या होगा? इट, क्योंकि क्वेश्चन टैग का रूल यही है, जैसा प्रोनाउन जैसा सब्जेक्ट वैसा ही प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ हमने क्वेश्चन टैग में परफेक्टली प्रोनाउन यूज हुआ। सब्जेक्ट एवरीथिंग, इसके लिए सिंगुलर आना चाहिए वर्ब, सिंगुलर वर्ब है। और डजंट इट ये क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग के अंदर यूज होने वाला प्रोनाउन क्या करेक्ट है? यस, एवरीथिंग का प्रोनाउन इट होगा और ये करेक्ट यूज हुआ। ओके, ये हुआ एवरीथिंग, एनीथिंग और समथिंग से रिलेटेड रूल्स, और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है।